गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर का अपना थर्ड चैप्टर इंग्लिश की ग्रामर का, जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, और आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या बातें हमको बताते हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन देखे जाते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। वो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन बट नॉट बिफोर अ प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव को हम नाउन के पहले भी लगा सकते हैं, नाउन के बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में प्रोनाउन से पहले नहीं लगा सकते। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में। दिस इज ए ब्लैक डॉग। यहाँ पर डॉग कैसा है? काला। डॉग की क्या विशेषता बताई जा रही है कि डॉग कैसा है? काला। या फिर इसको ऐसे भी हो सकते हैं, दिस डॉग इज ब्लैक। ये कुत्ता कैसा है? काला है। ऐसे ही एक सेंटेंस अगर हम यूँ देखें, इट इज़ ब्लैक, तो ये भी सही होगा। किसी भी चीज़ के हम लिख सकते हैं, निर्जीव चीज़ के भी इट इज़ ब्लैक। और इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है? अब आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, अब ये सुनिए। मेरी फिंगर एक पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज़ की विशेषता या फिर क्वालिटी बताते हैं। डिस्क्राइब द क्वालिटी लाइक साइज, शेप, कलर एक्सेट्रा ऑफ अ नाउन। ये हमें किसी नाउन का रंग बताते हैं, उसकी शेप बताते हैं, उसका साइज बताते हैं। इस तरह के एडजेक्टिव जो होते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे वाइज क्रो, यहाँ कौवा कैसा है? चालाक, बुद्धिमान। डिलीशियस केक, यहाँ पर केक कैसा है? स्वादिष्ट, यानी कि केक की क्या विशेषता है कि वो स्वादिष्ट है। फनी कार्टून्स, यहाँ कार्टून्स की क्या विशेषता है कि वो फनी है, मजाकिया हैं। तो ये सारे हमें इनकी अवस्था बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे हैं। नंबर 2 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है हमें क्या बताता है? टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ नाउन्स। ये बताते हैं कि नाउन की संख्या कितनी है, संख्या में कितने हैं। जैसे एग्जाम्पल, मच रेन, कितनी कैसी बारिश? बहुत सारी बारिश। लिटिल टाइम, कितना समय? थोड़ा सा समय। टाइम की विशेषता क्या है? थोड़ा सा समय है, थोड़ा है वो। सम फूड, कुछ भोजन। कितना भोजन? कुछ भोजन। तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि क्या चीज़ कितनी कितनी है। जैसे टाइम है वो थोड़ा है, बारिश है वो कैसी है? अधिक है। भोजन कितना है? वो भी थोड़ा सा है। अब आता है नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। टेल्स अस अबाउट द नंबर, हाउ मैनी ऑफ नाउन्स। देखिए हाउ मच और हाउ मैनी में थोड़ा सा फर्क है। हाउ मच उन चीज़ों के भी आता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और हाउ मैनी उन चीज़ों के भी आता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं अभी पेश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू बनानास, कितने बनाना? कुछ बनाना। फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन यानी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, उसमें कौन सी पोजीशन? पहली पोजीशन। ईच स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं, हर एक स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट मतलब हर एक स्टूडेंट। फिर आते हैं इसके बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। पॉइंट टू अ पर्टिकुलर नाउन, एक पर्टिकुलर नाउन की तरफ इशारा कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वो गेंद, किसी खास गेंद की तरफ मैं उंगली उठा के कहूँ कि भाई वो गेंद, तो इन्होंने यहाँ लिखा है दिस बॉल। या फिर दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट, तो दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट यहाँ पर क्या बता रहा है कि घर बहुत दूर है, इशारा करके बता रहा है कि देखो वो गली के पार जो घर है वो मेरा घर है, तो दैट हाउस। अब इसके बाद आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का वर्ड जहाँ पर आता है, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार करना। आमतौर से अंग्रेजी में एक सेंटेंस इस्तेमाल होता है जब किसी के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भूत प्रेत आते हैं किसी के ऊपर, तो वो कहते हैं कि उसका पोजेशन हो गया है उसके ऊपर। पोजेशन मतलब उसका अधिकार कर लिया है, तो पोजेशन का मतलब होता है अधिकार करना। तो जो शब्द ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी पर किसी चीज़ का अधिकार बताते हैं उनको हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। शोज द पोजेशन ऑफ अ नाउन, ये बताते हैं कि उस चीज़ पर नाउन का अधिकार है किसी भी चीज़ पर। जैसे एग्जांपल, माई हाउस, माई हाउस लिखा तो क्या बताया कि मेरा घर, किसी और का घर नहीं, मेरा स्वयं का घर, मेरा अधिकार है उस घर पर, ऐसा घर।
ऐसा कैसे हुआ? अवर स्कूल, जैसे हमारा स्कूल, जैसे आपका स्कूल है, योर बुक, तुम्हारी बुक, हिज बॉल, यहाँ ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि वो चीज़ें किसी न किसी को बिलोंग करती हैं, किसी न किसी की हैं, किसी न किसी का उन पर अधिकार है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं इनको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। फिर आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं सारे, जहाँ कुछ पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट टाइम, क्या समय हुआ है, विच बॉल, कौन सी गेंद, हुज बैग, किसका बैग। तो यहाँ किसका, कौन, कैसा, कब, कहाँ, किधर, ये सारे जो आते हैं वर्ड्स इसमें ये आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। दो तरीके का होता है। और अब आता है इसमें लास्ट एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ पर जोर देने को अंग्रेजी में कहते हैं एम्फेसिस देना। तो इनको एम्फेटिक एडजेक्टिव भी कहते हैं और एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव भी कहते हैं। इनके बारे में सुनिए। आर द वर्ड्स यूज टू एम्फेसाइज स्टेटमेंट, ये वो शब्द हैं जो किसी भी स्टेटमेंट पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दिस इज द वेरी डांसर हु वन द अवार्ड, यहाँ पर जो वेरी शब्द का अर्थ है, ये वेरी शब्द का यहाँ पर अर्थ है यही या वही, तो ये वही डांसर है जिसको इनाम मिला था। तो इस सेंटेंस को वेरी इस्तेमाल करके बनाया गया। यहाँ पे वेरी जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसी टाइप से दिस इज अवर ओन कार, ये हमारी अपनी कार है, हमारी अपनी स्वयं की कार है। यहाँ जोर देकर वो कह रहा है कि किसी और की कार नहीं है, हमारी अपनी स्वयं की कार है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। एक दूसरे से दूर ना जाकर, बल्कि एक दूसरे अगर माइनस चार्ज है दोनों चीजों पर, तो भी वो एक दूसरे से दूर भागेंगी। और अगर उन पर एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है, तो वो दोनों जब पास पास उनको लाएंगे तो वो टकराकर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब सवाल इस चीज का है, और मैं आपसे बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एटम्स हैं, हर चीज के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, हर एक के ऊपर चार्ज है। अब आप कहोगे सर जब हर चीज के ऊपर चार्ज है तो ये दीवार छूने से हमें करंट क्यों नहीं लगता? ये दीवार मैं भी छू रहा हूं, मुझे भी करंट नहीं लग रहा, तो ये दीवार छूने से या ये बेड छूने से मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? इसका रीजन ये है कि जितना एटम के अंदर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। इसकी वजह से इक्वल चार्ज होने की वजह से दोनों चार्जर ने एक दूसरे को न्यूट्रल किया हुआ है। इस वजह से हर ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, हर ऑब्जेक्ट पर चार्ज नहीं है। लेकिन हम इस चार्ज को स्टिमुलेट कर सकते हैं, हम इस चार्ज को ऐसा कर सकते हैं कि कोई चीज हम छुएं तो हमें करंट लगे। वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट के सोर्सेस क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी। एसी और डीसी में क्या अंतर होता है पहले मैं आपको बता देता हूं। जो एसी करंट होता है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो चेंज होता है, वेरिएबल होता है, टाइम के हिसाब से घटता है या बढ़ता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एसी करंट जो होता है वो एक सेकंड में, मान लीजिए कि इसकी जो एक साइकिल होती है एसी करंट की, उसको हम हर्ट्ज में नापते हैं। हमारे घर में आपने देखा होगा जो अप्लायंसेस आते हैं उन पे लिखा रहता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एसी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक सेकंड में 50 टाइम्स जीरो पर जाएगा और 50 टाइम्स जाएगा अपने पीक वैल्यू पर, मैक्सिमम वैल्यू पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके घर में ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट हर सेकंड बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है। मगर ये इतनी तेजी से हो रहा है कि हमारी आंखें उसको सेंस नहीं कर पा रही हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं कि इतनी जल्दी से हो रहा है। अगर हमारे पास स्टिल कैमरा या स्लो मोशन फोटोग्राफी से अगर हम देखें तो रियली हमको ट्यूबलाइट जलती हुई बुझती हुई दिखाई देगी। आप देख भी सकते हैं, कभी आप अपने मोबाइल के कैमरे का फोकस आप उसकी तरफ करेंगे ट्यूबलाइट की तरफ, तो आपको इस तरह से कांपती हुई दिखाई देगी, डार्क और लाइट लाइनिंग दिखाई देगी कैमरे पर। वो डार्क और लाइट लाइनिंग क्यों होती है? क्योंकि ट्यूबलाइट या बल्ब एक सेकंड में बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, क्योंकि करंट जो है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो ये होता है एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, उसकी जो वैल्यू इनिशियल टाइम पर रहती है वही वैल्यू फाइनल टाइम तक भी रहती है। टाइम कितना गुजर जाए बीच में उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। एसी का सोर्स है हमारे घर में जो पावर आ रही है, कि जो लाइट्स हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं इनमें जो पावर आ रही है वो क्या है? एसी है। और डीसी हमें मिलती है बैटरी से, सेल से, जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है। इन्वर्टर से नहीं, ध्यान रखिएगा, इन्वर्टर की बैटरी से। इन्वर्टर से हमें एसी मिलती है, लेकिन इन्वर्टर की बैटरी से हमें डीसी मिलती है। टॉर्च की जो बैटरीज होती हैं, टॉर्च में सेल पड़ते हैं, उनसे हमें डीसी मिलती है।
लैब में जो आप शायद आपने नहीं पता है नहीं पता है, जो सेल्स होते हैं लेग्लांची सेल, डेनियल सेल, इनसे भी हमें वो मिलता है, डीसी मिलती है। कार की जो बैटरीज होती हैं उनसे हमें डीसी मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं कुछ और एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम।